लेकिन एक दुख की घड़ी है। 5 दिन से हमारे साथी का शव जो है हमारे पास रखा है, इसलिए जब भी बैठते हैं माइक उठाते हैं तो हिम्मत ही नहीं पड़ती बोलने की। क्या बोले समझ में नहीं आता। एक बात समझ में आती है, इन नेताओं का, इन सरकारों का कोई सौदा ही नहीं, इनका कभी सौदा ही नहीं। यह बात समझ में आती है। 5 दिन से इतिहास भर के हम यहाँ बैठे हैं। अरे पूरा गांव बैठा है, पूरा गुआंड बैठा है, बहुत सामाजिक लोग यहाँ आए हुए हैं। तो क्या सरकार के नेताओं को, मंत्रियों को पता नहीं है? नहीं पता है क्या उनको? क्या वो टीवी नहीं देखते? क्या वो अखबार नहीं पढ़ते? क्या वो लोगों से बात नहीं करते? एक बात तो मैं जरूर आपने बताऊंगा कि कोई ना कोई तो रोड है, कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। नहीं तो क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है? तो इस डिप्टी सीएम को नहीं पता है? आज उस डिप्टी सीएम के चाचे ताऊ, उसके बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, क्या उनको पता नहीं है? शर्म की बात है जब ये बातें देखते हैं और एकांत में बैठ के सोचते हैं। तो इस राजनीति से, इस कुर्सियों से, इन नेताओं से नफरत होती है। नफरत होती है कि इस प्रकार के लोग भी हैं क्या? क्या उनकी आत्मा मर चुकी है कि एक शहीद की पार्थिव शरीर हम यहाँ रख के बैठे हैं? हमारे समाज में तो अगर 3 छिपने के बाद भी हमारे पास पार्थिव शरीर आता है तो भी पूरा गांव, पूरा परिवार प्रयास करता है कि हम इसको मिट्टी दे, इसका दाह संस्कार करें, रात भर इसको न रखें। क्या इसका मतलब ये है कि ये शासन और प्रशासन, ये नेता लोग के घर में कोई मरता नहीं? क्या हमारे समाज से जुड़े हुए नहीं? तो उनके माँ बाप ने उनको इस बात की शिक्षा नहीं दी? इस भारत देश में, खासकर हरियाणा में, हम सबको एक दिन से फालतू नहीं रख पाते। अगर रात को भी गुजर जाए तो रात रात भी रखना हमारे लिए मजबूरी हो जाता है। क्या उन लोगों को पता नहीं इस बात का जो 5 दिन से साल याद रखे बैठे? इसी बात का दुख होता है। और फिर कहते हैं वो लोग कि हम संस्कारी नेता हैं। अरे शर्म की बात है। फिर वो कहते हैं कि हमारे दादा ने ये भला करा, हम ये भला करेंगे, हम महापुरुषों की औलाद है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अरे आपके माँ बाप ने ये नहीं बताया आपको कि हरियाणा की संस्कृति में, हरियाणा के ग्रामीण अंचल में अगर लाश को एक दिन से फालतू कोई रख लेता है और जो जिम्मेवार लोग होता है उसको हम मन से क्या आशीर्वाद देते हैं, क्या बद्दुआ देते हैं? उसको उसके माँ बाप ने शायद ये बात नहीं बताई। आज दुख की घड़ी है और दुख की घड़ी के में वो नेता आप लोगों के बीच में वैसे आ जाते, आपको आश्वासन दे देते। तो मुझे ऐसा लगा भाई गांव राम जो है मेरे ख्याल से तो मान जाता भाई साहब, मेरी ख्याल में तो मान जाता। यही एक बड़ी बात है कि भाई देखो गांव ग्रांड और इस हरियाणा के मौजूद लोग आपके बीच में आ गए और अभी तक उनका समझ में नहीं आई है। यह बात हमारे समझ में नहीं आ रही भाई। फोन करा के मैं पूछना चाहूँ सीएम साहब, मैं पूछना चाहूँ डिप्टी सीएम साहब, मैं पूछना चाहूँ मंत्रियों से, मैं पूछना चाहता हूँ विधायकों से, मैं पूछना चाहता हूँ सभी नेताओं से, क्या हम फोन करें? क्या हम फोन करके बताएं कि हमारे गांव का हमारा एक साथी
शहीद हो चुका है और उसकी लाश हमने रख रखी है। क्या फोन करके बताए नेताओं को? शर्म की बात है। किस गांव में कोई साथी गुजर जाता है तो गांव वालों को, साथियों को, गुआन को जब पता चलता है तो हर आदमी कोशिश करता है उसके दाग पे पहुंचने की, उसके अंतिम संस्कार पे पहुंचने की। क्या हम फोन करके बुलाते हैं? क्या फोन करके बुलाते हैं हमें? यही बात मैं नेताओं से पूछना चाहता हूँ, यही बात मैं सीएम और डिप्टी सीएम से पूछना चाहता हूँ, जो खुल के कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदू संस्कृति से प्यार करते हैं। तो आज ये बताए कि हमारे समाज में 5 साल से एक साथी का, 5 दिन से एक साथी का शव हमने रख रखा है। कितना बड़ा अपमान है, कितना बड़ा अपमान है। उस सीएम साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, उस डिप्टी सीएम से मैं पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं कि हम संस्कारी हैं, हम बड़े हैं, महान हैं। ये एक बात बड़ी सोचने की, समझने की है। देखो, एक बात भाई विकास ने ठीक कही थी कि ये ऐसा नहीं मानने वाले, उसकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। चाहे आप भिवानी चलो, चाहे आप चंडीगढ़ चलो, जब तक हम इनके बोलने का नहीं जानेंगे ये लोग मानने वाले नहीं हैं। ये कट्टर आदमी है, ये गद्दार आदमी है, ये भ्रष्ट आदमी है, ये निकम्मे आदमी है, ये मूर्ख आदमी है। और मूर्ख आदमियों को केवल और केवल लठ की भाषा समझ में आती है भाइयों, मारने और मरवाने की भाषा समझ में आती है। इसलिए मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। अगर कमेटी कोई फैसला लेगी तो मैं एक बात आपने जरूर बताऊंगा कि जहां से भी हमारे साथी का शव गुजरेगा, हजारों आदमी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और पूरे हरियाणा को पता जब चल गया कि रनात गांव आज भी गुलाम गांव है, तो मैं एक बात जरूर आपने बताऊंगा और खासकर सत्ताधारी नेताओं को बताऊंगा कि हरियाणा वो प्रदेश है जो अपने भाइयों के लिए किसी को भी उखाड़ के फेंक भी सकता है और बसा भी सकता है, भाइयों बसा भी सकता है। चाहे हरियाणा के लोगों को समझ में आ गई, जब उन्हें पता चल गया तो तूफान आ जाएगा इस हरियाणा में। और यह सरकार के समझ में नहीं आओगी कि बनी के, इसलिए सारे भाई अगर उस बात पर अमल होता है, कमेटी फैसला करती है कि हम इसकी शव यात्रा लेके डीसी ऑफिस में जाएंगे या चंडीगढ़ जाएंगे, तो पूरी ताकत के साथ आप लोगों ने अपनी शक्ति लगानी है, हम भी पूरी ताकत के साथ अपनी शक्ति लगाने का काम करेंगे। और जब तक राम नाम चलेगा पीछे डरगे नहीं है, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ पीछे नहीं हटेंगे। आज पूरा हरियाणा रोहत गांव के साथ खड़ा है। अब यह लड़ाई छोटी नहीं रही है, यह लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि आज हमारे साथी का शव 5वें दिन में पहुंच गया है। सारे 5वें दिन में, और ये कोई निजी मामला नहीं है, ये कोई निजी मामला नहीं है, ये गांव का मामला है, ये प्रदेश का मामला है और ये देश का मामला है। क्योंकि जो लोग शहीद हुए, जो लोग शहीद हुए वो अपने घर के लिए शहीद नहीं हुए थे, वो लोग अपने परिवार के लिए शहीद नहीं हुए थे, वो लोग अपने गांव के लिए शहीद नहीं हुए थे, वो लोग इस देश को आजाद करवाने के लिए शहीद हुए थे। इसीलिए जिम्मेवारी बढ़ती है पूरे प्रदेश और देश की कि इस रनात गांव के शहीदों को नमन किया जाए, इस रनात गांव के शहीदों को सल्यूट किया जाए और इस भ्रष्ट और सलोचों सरकार से लड़ाई लड़ी जाए। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं आपसे कि एकजुट हो जाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सरकार